हेलो दोस्तों, करंट अफेयर्स फटाफट में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग बायोलॉजी के टॉप 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ये ऐसे क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में काफ़ी बार पूछे जाते हैं। अगर आपने ये सारे क्वेश्चन अच्छे से पढ़ लिया तो मैक्सिमम चांस है कि बायोलॉजी से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा आप उसे सॉल्व कर पाएंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, आज के सेशन की शुरुआत करते हैं फटाफट से। पहला क्वेश्चन है, साइटोलॉजी कहलाता है। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी, कोशिकाओं का अध्ययन। देखिए दोस्तों, ये ऐसे क्वेश्चन है जो एग्जाम में आए हुए हैं। देखिए आरसीसी 2013 में क्वेश्चन आया हुआ है। तो ऐसे सारे क्वेश्चन लिए गए हैं जो कहीं ना कभी एग्जाम में आपके आए हुए हैं और बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। प्रकाश संश्लेषण किसमें होता है? इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन सी, क्लोरोप्लास्ट में। ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्न में से किसका निर्माण हमारे शरीर में नहीं होता? इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन ए, विटामिन ए का निर्माण हमारे शरीर में नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। एड्स किससे होता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, विषाणुओं से। ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी जीव में रक्त नहीं होता किंतु वे सांस लेते हैं? इसका सही आंसर है दोस्तों आपका ऑप्शन सी, हाइड्रा। नेक्स्ट, लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण हमारे शरीर में कहाँ पे होता है? इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन डी, अस्थि मज्जा में। देखो दोस्तों, पूछा जाए आरबीसी की मृत्यु कहाँ पे होती है तो ये प्लीहा में होता है, स्प्लीन में, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। वृद्धिकर हार्मोन बनाया जाता है। देखिए दोस्तों, वृद्धिकर हार्मोन किसके द्वारा बनाया जाता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, पीयूष ग्रंथि के द्वारा। वृद्धिकर मतलब ग्रोथ हार्मोन पिट्यूटरी ग्लैंड के द्वारा बनाया जाता है। तस्वीर में देख सकते हैं, यह है पिट्यूटरी ग्लैंड यानी पीयूष ग्रंथि। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। लार किसके पाचन में मदद करती है? इसका सही आंसर दोस्तों ऑप्शन बी, स्टार्च के पचाने में मदद करता है लार। लार में क्या पाया जाता है दोस्तों? तो लार में टाइलिन नामक एंजाइम पाया जाता है जो कि स्टार्च को पचाने में मदद करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कौन से कर्मचारियों में श्वेत फुसफुस रोग पाया जाता है? श्वेत फुसफुस रोग दोस्तों सीमेंट उद्योग के कर्मचारियों में पाया जाता है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। थायराइड ग्रंथि की असमान वृद्धि किसके कारण होती है? तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन ए, आयोडीन के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्न गैस में से कौन से गैस सर्वाधिक ग्रीन हाउस इन्फेक्ट करती है? जैसे दोस्तों, ग्रीन हाउस को इन्फेक्ट करने वाला गैस कौन सा है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, कार्बन डाइऑक्साइड गैस। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नदी में जल प्रदूषण के निर्धारण के लिए घुली हुई मात्रा मापी जाती है ऑक्सीजन की। ऑप्शन डी इसका सही आंसर है दोस्तों, ऑक्सीजन की। देखिए दोस्तों, ऑक्सीजन का सिंबल ओ होता है, कैपिटल ओ। देखिए, और इसका एटॉमिक नंबर क्या होता है? 8 होता है। ये ध्यान रखिएगा। परमाणु क्रमांक इसका 8 होता है। एटॉमिक मास इसका 16 होता है, ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। वयस्क मानव शरीर में हड्डियों की संख्या कितनी होती है? तो देखो, मानव शरीर में हड्डियों की संख्या 206 होती है। ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। जल में घुलनशील विटामिन कौन सी है? तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी, विटामिन सी। देखिए दोस्तों, फैट में घुलने वाले विटामिन कौन कौन से होते हैं, यानी वसा में घुलने वाले विटामिन कौन कौन से होते हैं? तो एक ट्रिक याद रखिएगा दोस्तों, कीड़ा, KEDA। कीड़ा से आप याद रखिएगा, ये चारों विटामिन होते हैं जो कि फैट सॉल्युबल होते हैं, ये फैट में घुलनशील होते हैं। और इसको छोड़ के दोस्तों विटामिन बी और सी आपका जो है वो जल में घुलनशील होता है, ये आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। बात करते हैं दोस्तों, विटामिन की बात आई तो देख लेते हैं विटामिन से कुछ रासायनिक नाम देख लेते हैं। तो देखिए, विटामिन ए है। विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है? तो इसका विटामिन ए का रासायनिक नाम होता है रेटिनॉल। विटामिन सी की रासायनिक नाम क्या होता है? तो इसका रासायनिक नाम है एस्कॉर्बिक एसिड। विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या होता है? तो देखिए, इसका नाम है कैल्सीफेरॉल। विटामिन ई का रासायनिक नाम आपका होता है दोस्तों टोकोफेरॉल। विटामिन के का रासायनिक नाम आपका होता है दोस्तों फाइटो मोनोडियोन, ध्यान रखिएगा, और फाइलोक्विनोन। ये दोनों ही रहता है, लेकिन आप याद रखिएगा ये आपका ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, फाइलोक्विनिन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। बात करें दोस्तों, विटामिन B1 का रासायनिक नाम क्या होता है? तो इसका विटामिन B1 का रासायनिक नाम है थायमीन। विटामिन B2 का आपका नाम है राइबोफ्लोविन। विटामिन B3 का रासायनिक नाम है नियासिन। विटामिन B5 का रासायनिक नाम है आपका पेंटोथोनिक एसिड। विटामिन B6 का रासायनिक नाम है आपका पायरोडॉक्सिन। विटामिन B7 का रासायनिक नाम है बायोटीन। विटामिन B9 का रासायनिक नाम होता है फोलिक एसिड। विटामिन B12 का रासायनिक नाम होता है आपका कोबालमिन। ये सारे विटामिन के रासायनिक नाम है, ये भी आपकी एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्न में से कौन सा वायुमंडल के ओजोन परत की मोटाई नापने की इकाई है? तो इसका सही आंसर है दोस्तों आपका ऑप्शन ए, डॉप्सन। याद रखिएगा, डॉप्सन वायुमंडल की मोटाई नापने का
यूनिट है। वायुमंडल में जो ओजोन लेयर होता है दोस्तों, उसको नापने का ये यूनिट है डॉप्सन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्न में से कौन सा टमाटर के लाल रंग के लिए उत्तरदायी है? तो देखिए दोस्तों, टमाटर का लाल रंग किसके कारण होता है? तो ये लाइकोपीन के कारण होता है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इंसुलिन में निम्न में से कौन सी धातु पाई जाती है? तो देखिए दोस्तों, इंसुलिन में कौन सा धातु पाया जाता है? ऑप्शन बी इसका सही आंसर है, जस्ता पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्न में से कौन सा विश्व का सबसे बड़ा पुष्प है? देखिए दोस्तों, विश्व का सबसे बड़ा फूल कौन सा है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, रैफ्लेसिया। ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अरक्तता रोग किसकी कमी से होता है? तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी, हीमोग्लोबिन के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नवजात शिशु में कितनी हड्डियां होती हैं? इसका सही आंसर है दोस्तों आपका 300 हड्डियां होती हैं। ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। और वयस्क मनुष्य में कितना हड्डी होता है? तो 206 होता है। नवजात शिशु में 300 हड्डी होती है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। पृथ्वी का विशालतम जीवित पक्षी कौन सा है? तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन है शुतुरमुर्ग। तस्वीर में आप देख सकते हैं, यह है शुतुरमुर्ग, पृथ्वी का विशालतम पक्षी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। मानव रक्त का पीएच मान कितना होता है दोस्तों? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, 7.4 होता है। ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पे दिए पीएच स्केल देख सकते हैं आपका, यानी 7 से अगर कम है पीएच वैल्यू तो वो अम्लीय होगा, और अगर 7 से ज्यादा है तो वो क्षारीय होगा। ध्यान रखिएगा। और अगर केवल 7 है तो वो न्यूट्रल होगा, यानी उदासीन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या होता है? देखिए दोस्तों, अभी हमने पढ़ा है विटामिन सी के रासायनिक नाम, सभी के रासायनिक नाम हमने पढ़े हैं। तो इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन बी, एस्कॉर्बिक अम्ल। ध्यान रखिएगा, एस्कॉर्बिक एसिड इसका रासायनिक नाम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। मानव शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्रावित ग्रंथि कौन सी है? तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन ए, थायराइड ग्रंथि। बात करें दोस्तों, अगर मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है, तो दोस्तों आपका यकृत यानी लीवर होगा। और ये दोस्तों अंतःस्रावी ग्रंथि है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, थायराइड ग्रंथि। ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। एडवर्ड जेनर निम्न में से किस रोग से जुड़े हैं? तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन ए, चेचक रोग से जुड़े हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। एंजाइम क्या है? देखिए दोस्तों, एंजाइम एक तरीके का प्रोटीन है। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। पेंसिलिन की खोज किसने की थी? तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन सी, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। फूलों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी, एंथोलॉजी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। दूध का दही में जमने का कारण क्या होता है? तो इसका सही आंसर है दोस्तों आपका लैक्टोबैसिलस। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। जुखाम का कारण क्या होता है दोस्तों? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, विषाणु। विषाणु के कारण जुखाम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। संसार का सबसे तेजी से बढ़ने वाला पौधा कौन सा है? तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी, बांस होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्न में से किसकी उपस्थिति के कारण गिरगिट रंग बदलता है? तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी, क्रोमोस्फेयर के कारण। ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। मानव शरीर में सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी होती है? तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी, पीयूष ग्रंथि यानी पिट्यूटरी ग्लैंड। बात करें दोस्तों, सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी होती है? तो वह थायराइड है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारे शरीर में त्वचा के नीचे वसा के विरुद्ध कार्य करता है। तो देखिए दोस्तों, ऑप्शन सी इसका सही आंसर है, शरीर में उष्मा की हानि को बचाता है, जो हमारे स्किन के नीचे फैट होता है यानी वसा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कहाँ काम करने वाले व्यक्तियों में ब्लैक रोग लग जाता है? तो इसका सही आंसर है दोस्तों आपका ऑप्शन बी, कोयले की खान में काम करने वाले व्यक्तियों में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्न में से किसको आरबीसी का कब्रिस्तान कहा जाता है? तो इसका सही आंसर दोस्तों ऑप्शन सी, प्लीहा को कहा जाता है, यानी स्प्लीन को कहा जाता है। ये देखिए इमेज में देख सकते हैं, स्टमक के जस्ट साइड में होता है स्प्लीन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। मूत्र का रंग पीला किसकी मौजूदगी के कारण होता है? तो इसका सही आंसर दोस्तों ऑप्शन सी, यूक्रोम के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। गुणसूत्र यानी क्रोमोसोम में क्या होता है? तो इसका सही आंसर दोस्तों ऑप्शन ए, डीएनए और प्रोटीन पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। दिल का दौरा किसके कारण होता है? तो इसका सही आंसर है दोस्तों आपका ऑप्शन सी, हृदय में रक्त की आपूर्ति के कारण, यानी हृदय में ब्लड की आपूर्ति के कारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। पौधों में क्लोरोफिल बनने के लिए कौन सा तत्व सहायक होता है? तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन डी, मैग्नीशियम। ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इंसुलिन उपस्थित होता है, किसमें उपस्थित होता है दोस्तों? तो इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन डी, अग्नाशय में यानी पैनक्रियाज में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। दूध का धौल रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है? तो इसका सही आंसर दोस्तों ऑप्शन बी, केसीन के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। डेंगू बुखार में मानव शरीर में निम्नलिखित में से किसकी कमी हो जाती है? तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन ए, प्लेटलेट्स की कमी हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। डीएनए की द्विहेलिक्स संरचना की पहली बार किसने प्रस्तावित किया था? तो इसका सही आंसर दोस्तों ऑप्शन ए, वाटसन तथा क्रिक ने। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं।
मनुष्य की खोपड़ी में कितनी अस्थियां होती हैं? तो इसका सही आंसर दोस्तों 8 अस्थियां होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। मानव शरीर में खून की शुद्धि का कारण क्या होता है? तो इसका सही आंसर दोस्तों ऑप्शन डी डायलिसिस के कारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। डब्ल्यूबीसी का मुख्य कार्य क्या होता है? तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन सी रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाना। ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्न में से किस प्रक्रिया में ऊर्जा मुक्त होता है? तो इसका सही आंसर दोस्तों ऑप्शन ए श्वसन की प्रक्रिया में है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इंसुलिन का आविष्कार किसने किया है? तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन ए एफ.जी. बेंटिंग ने। ध्यान रखिएगा। अब दोस्तों देखिए आज की डेट में हमने टॉप 50 क्वेश्चन किए हैं जो कि आपके एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। इस सीरीज में हम लोग टॉप 50 क्वेश्चन और लेके आने वाले हैं। तो अगर अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हमारी वीडियो आपको सबसे पहले मिले। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।